क्या हो अगर हमारे सोलर सिस्टम से सूरज गायब हो जाए। इससे पहले जब मैंने इस टॉपिक पर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था तो उस वीडियो पर 10,000 से भी ज्यादा व्यूज आए थे और 600 से भी ज्यादा लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया था और लगभग 100 लोगों ने अपने डिफरेंट क्वेश्चन के साथ कमेंट किया था और शायद वही वीडियो इस चैनल की छोटी सी ग्रोथ का कारण बनी थी। लेकिन उस वीडियो में मैंने कुछ ही पॉइंट्स को कवर अप किया था। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर सूरज सोलर सिस्टम से गायब हो जाए। क्या सच में ऐसा कुछ भविष्य में हो सकता है? क्या इससे पृथ्वी का अंत हो जाएगा या इंसान इस समस्या से निपटने के लिए आर्टिफिशियल सूरज का इस्तेमाल करेंगे? तो चलिए चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहां सूरज अचानक से गायब हो जाता है। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सूरज आखिर है क्या चीज। तो बेसिकली सूरज हमारे सोलर सिस्टम का एक मुख्य तारा है। ये गर्म प्लाज्मा से भरा हुआ है और प्रकाश और ऊर्जा का एक बहुत ही विशाल स्रोत है। अब अगर इसके काम की बात करें कि आखिर सूरज हमारे सोलर सिस्टम और स्पेशली हमारी अर्थ के लिए करता क्या है, तो आपको बता दे कि पहले तो सूरज हमारे आसपास सबको रोशनी देता है और वही रोशनी हमें दिन में दिखाई देती है। बेसिक सी बात है। इसके अलावा सूरज में एक खास तरह का प्रोसेस होता है जिसे न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। बिना इस प्रोसेस के सूरज किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसी प्रोसेस की वजह से सूरज के अंदर रोशनी और गर्मी बनी रहती है। सूरज का ग्रेविटेशनल फील्ड भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से वो अपने आसपास के प्लैनेट्स और तारों को आपस में बांध कर रखता है। सूरज की ऊर्जा से हवा और मौसम भी प्रभावित होते हैं, क्योंकि सूरज के प्रकाश से ही धरती पर तापमान बढ़ता है, जिससे हवाएं चलती हैं और मौसम बदलता है। फोटोसिंथेसिस यानी जिस प्रोसेस से पेड़ पौधे अपने लिए भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ये प्रोसेस भी सूरज की वजह से ही होता है। इन सभी बातों से पता चलता है कि एक्चुअल में सूरज कितना कुछ करता है हमारे सोलर सिस्टम और हमारी अर्थ के लिए। वैज्ञानिकों के अनुसार वैसे तो सूरज का गायब होना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, लेकिन उनका मानना है कि सूरज का हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो सकता है और एक दिन वो अपनी आखिरी सीमा तक जरूर पहुंचेगा। लेकिन ऐसा होने में कई करोड़ साल लगेंगे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सूरज पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बल्कि जब सूरज अपना हाइड्रोजन फ्यूल खत्म करेगा तो उसका साइज और रूप बदल सकता है और वो रेड जायंट फेज में चला जाएगा। उसके बाद सूरज अपनी आउटर लेयर को छोड़कर व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। लेकिन अगर हाइपोथेटिकल सिनेरियो के नजरिए से देखें तो सबसे पहले तो सूरज के गायब होने से पूरा सोलर सिस्टम उथल पुथल होने लगेगा। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि सूरज का ग्रेविटेशनल फील्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से सभी प्लैनेट्स एक निश्चित कक्षा में सूरज की ओर आकर्षित होते हैं। ऐसे में अगर सूरज गायब हो गया तो सभी प्लैनेट्स एक दूसरे से टकराने लगेंगे या फिर आकाश गंगा में तैरने लगेंगे, जिसमें से एक हमारी पृथ्वी भी होगी। इससे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स की दूरियां बदल जाएंगी। सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है, इसलिए धरती पर सूरज के गायब होने की खबर सूरज के गायब होने के 8 मिनट 20 सेकंड के बाद पता चलेगी, जिसके बाद धरती पर सिर्फ और सिर्फ काला अंधेरा होगा। पहले तो सब लोग आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आखिर अचानक दिन से रात कैसे हो गई और धरती के जिस हिस्से पर रात होगी वहाँ अब हमेशा रात ही रहेगी। लेकिन जैसे ही वैज्ञानिकों को पता चलेगा कि सोलर सिस्टम से सूरज गायब हो चुका है, वैसे ही ये खबर पूरी दुनिया में फैलने लगेगी और पूरी दुनिया में हंगामा मचने लगेगा। लोग अपने अपने टेलीस्कोप से स्पेस में देखने लगेंगे, लेकिन उन्हें दूर दूर तक कोई भी प्लेनेट और सूरज नजर नहीं आएगा। और अब धरती पर चांद भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि चांद भी सूरज की रोशनी से ही चमकता है। 24 घंटे बीतने के बाद कुछ लोग अभी भी सूरज के निकलने का इंतजार करेंगे, लेकिन सूरज अब कभी भी दिखाई नहीं देगा। दिन बीतेंगे और अब धरती धीरे धीरे ठंडी होना स्टार्ट होने लगेगी, क्योंकि सूरज के बिना धरती को गर्म रखने के लिए कोई भी चीज मौजूद नहीं है। ऐसे में बहुत से साइंटिस्ट आर्टिफिशियल सूरज बनाने में लग जाएंगे, लेकिन अफसोस वो इसमें नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इसमें बहुत अधिक तापमान और दबाव लगता है, जो कि पृथ्वी के पास अब नहीं बचेगा, क्योंकि सूरज के बिना पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगेगी। और मान लो अगर वैज्ञानिक आर्टिफिशियल सन बनाने में सफल भी हो गए तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी सूरज की जितनी ऊर्जा नहीं दे सकती है। पृथ्वी अब और भी ज्यादा ठंडी होने लगेगी और पेड़ पौधे धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए सूरज नहीं है, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद सभी जानवर और पक्षी पेड़ पौधों के बिना मरने लगेंगे। दुनिया भर में मौजूद सभी समुद्र और नदियां जमने लगेंगी और इनके अंदर का जीवन भी समाप्त होने लगेगा और पूरी दुनिया की बिजली धीरे धीरे खत्म होने लगेगी, क्योंकि जिस डैम के पानी से बिजली बनती है वो अब जमना शुरू हो जाएंगे, जिसकी वजह से मोबाइल फोन और टावर्स भी ऑफ होने लगेंगे और लोग अपने रिलेटिव्स के पास फोन नहीं कर पाएंगे। इंटरनेट भी पूरी तरह से बंद हो जाएगा और इस पूरे हाइपोथेटिकल सिनेरियो में इंसान भूख प्यास और ज्यादा ठंड की वजह से फ्रॉस्ट बाइट और हाइपोथर्मिया की वजह से अपनी जान गंवा देंगे और कुछ ही सालों में धरती पूरी तरह से जमकर बर्फ का गोला बन जाएगी। या फिर हो सकता है ऐसा कुछ होने का वक्त ही ना मिले, क्योंकि जब सूरज गायब होगा तो सभी प्लैनेट्स और एस्ट्रॉइड आकाश गंगा में तैरने लगेंगे। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि कोई बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकरा जाए और पृथ्वी का एक ही बार में काम तमाम हो जाए। वेल, ये
सब सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है और कोई भी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन नहीं है। समझदारी इसी में है कि हम इस तरह के हाइपोथेटिकल सिनेरियोस से बच के रहें। लेकिन अगर आपको इमेजिनेशंस पसंद है तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए कि क्या हो अगर दुनिया से सारे इंसान रातों रात गायब हो जाएं।